नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसी की एक्सरसाइज NCERT की हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें NCERT के दो जो है चैप्टर के अंदर ये यूनिट कवर हो रखी है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से हम उठा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। दो दोस्तों चार्ज दे दिए गए हैं और डिस्टेंस दे दी गई है। तो पूछा गया है कि फोर्स कितना होगा उनके बीच में। तो हम दोस्तों लगा देंगे यहाँ पे कोलामला। तो हमारे पास में पता है कि दोनों के दोनों फोर्स दे रखे हैं, तो हम दोनों फोर्स को ले लेते हैं। रिपल्सिव फोर्स इज मैग्नीट्यूड 6 into 10 raised to power -3 न्यूटन। और देखो दोस्तों, चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर क्या ये है आपके पास में 2 into 10 raised to power -7 और सेकंड पे क्या है 3 into 10 raised to power -7 कूलम। डिस्टेंस आपके पास में 30 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर। हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 r²। तो ε0 हम यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ स्पेस लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास में 9 × 10⁻⁹ होती है। सब की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास में फोर्स आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, जो कि आपका शुरू में ही हमने आंसर रिपल्सिव फोर्स का लिख रखा है। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन ए स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres and what is the force on second sphere due to first? डिस्टेंस और हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है दोस्तों। यहाँ पे जो आपके पास में चार्ज दे रखा है, फोर्स दे रखा है स्फीयर पे। दोस्तों हम लेकर के चलते हैं दोनों फोर्सेस। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज माइक्रो दे रखा है तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। हम कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले दोनों को, तो ये हो जाएगा 0.8। फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स फॉर्मूला वही कूलम से Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 r²। अगर हम इसकी जो है वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, r² की वैल्यू आ जाएगी, जो कि वैल्यू आएगी 0.12 मीटर। डिस्टेंस तो ये आ गई दोस्तों आपके पास में, और जो है 0.2 न्यूटन आपके पास में फोर्स है फर्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, check the ratio of Ke² by G_me_MP is the dimensionless. Look up a table of a physical constant and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। एम एंड एम पी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो देयर यूनिट इज किलोग्राम। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कूलम यूनिट हो जाएगी। एक के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 है। परमिटिविटी ऑफ स्पेस न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। सबकी यूनिट 200 रख दिया गया, जबकि डायमेंशंस फॉर्मूले अगर हम जो है निकाल लें तो
ये आपके पास में सब के रखने के बाद में हमारे पास में आ जाता है M0L0D0, मतलब कैंसिल हो गए दोस्तों सब के सब आपस में। देखो ये NM² से ये NM² कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपस में देखो दोस्तों ये -2 है, ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सब के सब आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो उस कैंसिल आउट होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब डायमेंशन लेस, और जो है रेशो डायमेंशन लेस। और अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाती है 2.3 × 10⁻³ नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक हम कर चुके हैं दोस्तों, उसके अंदर से क्लियरली पढ़ चुके हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से कैसे कंसिस्ट करती है ये स्टेटमेंट, तो सिंपली बात है दोस्तों, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाएगा तो इस पे जितना कम हुआ उतना इस पे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, 2 -5 माइक्रो, 2 माइक्रो और -5 माइक्रो कूलम, अलग अलग पॉइंट पे। देखो दोस्तों इस तरीके से दे रखा है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस दे रखी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर के बीच में डिस्टेंसेस है स्फीयर पे, सॉरी स्क्वायर पे, और जो है -5 +2 और -5 इस तरीके से चार्जेस दे रखे हैं। अगर हम देखो दोस्तों देखते हैं यहाँ से कि क्या होता है, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल 10 10, ये भी सब इक्वल हैं दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल्स कितने हो जाएगा, ये 10√2 सेंटीमीटर। तो ए चार्ज ऑफ अमाउंट 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। यहाँ पे अगर जब मान कर चले कि एक जो है यहाँ चार्ज प्लेस्ड है, फोर्स रिपल्सिव बिटवीन चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ए एंड ओ इज इक्वल टू इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिलेटिव टू द फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट सेंटर सी एंड ओ, कॉर्नर सी एंड ओ, हैंस दे विल कैंसल ईच अदर। दोस्तों सिंपली आप ऐसे समझ लें, यहाँ पे अगर कोई मान लिया फोर्स रखा गया है, देखो ये नेगेटिव, ये यहाँ पे जो है नेगेटिव, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से लगाया गया, ये इस पे इधर लगा रहा है, ये इस पे इधर लगा रहा है, तो अपोजिट हो जाएगा फोर्स और इक्वल अमाउंट में होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ऐसे ही इस साइड में होगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा दोनों का इफेक्ट आपस में। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है इसके अंदर कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस कराए हैं इसके अंदर से, तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। और अगर कोई न्यूमेरिकल किसी के अंदर डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसी को मैं सॉल्व करके आपके पास में भेज दूँगा। थैंक यू दोस्तों।